अस्सलामुअलैकुम गाइज, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से हैं। तभी बज रहे हैं सुबह के 4 और हम उठ चुके हैं सहरी के लिए। तो आप सभी को पहला सहरी बहुत बहुत मुबारक हो। और सहरी में है आलू की भुजिया, रोटी और पालक आलू का साग जो मैं दोपहर में बनाई थी। तो बस चलते हैं, फटाफट सहरी कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारी चाय बन चुकी है, तो चले। तो गैज नमाज वमाज हो चुकी है सुबह की, और अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और घर के कुछ काम हो चुके हैं और बाकी काम करना है। तो यहाँ पे हमने चना भिगा दिया है इफ्तार के लिए, और चना का दाल। तो इसके बनेंगे सैलेड और इसके बनेंगे चने मसाले। तो बस फटाफट इसको मैं डाल आती हूँ धूप में छत पे। और दूसरी तरफ मैं आलू बॉयल होने के लिए चढ़ा दी हूँ, क्योंकि आलू जब बनेगा तो अभी मैं आलू उबाल के रख दूँगी, तो उसका अच्छा बनता है। वो ठंडा हो जाएगा ना, बिल्कुल सख्त हो जाएगा, तो सही रहेगा। तो गैज यहाँ पे शाम के 4 बज गए थे और मैं बहुत गहरी नींद में थी। और मेरी बेटी उठाई कि मम्मी उठ जाओ, 4 बज गए हैं। तो मुझे तो बिल्कुल उठा ही नहीं जा रहा था। इतनी मेरे पता नहीं क्या हो गया है, 15 दिन से इतना वीकनेस है कि मत पूछो। तो बस फिर किसी तरह से मैं नीचे आई, अल्लाह पाक से दुआ हुआ करके मैं नीचे आई, थोड़ी सी ताकत। तो गैस सबसे पहले यहाँ पे हमने चना फ्राई किया, और चना बहुत ही यम्मी बना था। मैं पहली बार ट्राई करी हूँ। पहले चना को मैं उबाली, उसके बाद मैं मसाले वसाले भून के उसमें ऐड की। ऐसे मेरी मम्मी बनाया करती थी, तो बहुत ही अच्छा बना था। उसके बाद फिर मैं पुए की और पकौड़े की फिर सब बैटर वैटर बना के रखी। तो बस इसी तरह से अपने किचन में हम लगे रहें और दुआएं करते रहें अल्लाह पाक से। तो गैज यहाँ पे हमने आलू चॉप बनाया, और पहली बार हमने कच्चे मटर डाल के ऐड किया था आलू चॉप। ऐसे तो बहुत कुछ डाला जाता है, मूंगफली के दाने वगैरह। तो ये देखो, इस तरफ चने का तो इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, और इधर 5 फोरन डाल के मैं आलू का बैटर रेडी की। तो गैज मेरी बेटी ने बहुत हेल्प करवाया और सब कुछ इतना अच्छा से हुआ, और मैं तो इतना खुश हो रही थी। और मेरी बेटी को तो भाई खुशी का ठिकाना ही नहीं था। जिसको तो रोज़ा हो, नमाज हो, कुरान हो, बहुत ही खुशी मिलती है मेरे बच्चे को। तो गैज यहाँ पे हमारी अफ्तारी रेडी हो गई है, ये देखो बन चुका है। बस आलू के पकौड़े रह गए हैं, तो ये भी हम बना देंगे। और इधर थोड़ा अफ्तार में निकाल के दे रही हूँ, जिसको मैं कल खाना खिलाई थी, उस लड़के को भिजवा रही हूँ। थोड़ा सा ही भिजवा दे रहे हैं, देखो इतना बहुत है उसके लिए। और इसमें फ्रूट्स वगैरह है, दिख रहा है कि नहीं, ये देखो। बस अभी बेटे के हाथ से भेज देते हैं। तो गैस यहाँ पे हमने इफ्तार निकाल लिया है, और अभी बज रहे हैं शाम के 6, और हमारी तरफ रोज़ा खुलेगा 6:36 पे। तो चल रहे हैं अब, जो हमारे खान अंकल हैं उनके यहाँ पहुँचा दें। और एक बच्चा जो था उसके लिए भी हमें इफ्तार भिजवा दी, क्योंकि वो भी रोज़े में था, जो नए का दुकान पर रहता है, आपको बताए थे पिछली वीडियो में। तो चलते हैं अब उनके यहाँ देकर आते हैं, फिर घर में रोज़े खोलने की तैयारियाँ करेंगे हम। दी हूँ मैं। और ये जो है ना थाली पोस, ये मेरे शादी का है, ये मैं खुद अपने हाथों से बनाई थी। तो चलते हैं अब लेकर पहुँचा कर आते हैं। तो गैज मैं इफ्तार देकर खान अंकल के यहाँ से आ चुकी हूँ, और आते ही मैं घर के लिए इफ्तार निकाल ली। और इफ्तार इस तरह से निकाल के एक साथ इफ्तारी करना बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं सब एक साथ में ही निकाली हूँ, बड़े वाले सेनी में। और इसी में हम लोग बच्चे और मेरे हस्बैंड और मैं इफ्तार करूँगी। तो दरी बिछ चुकी है, दस्तरखान लगाएंगे और इफ्तार रखा जाएगा, फिर पानी रखेंगे, फिर दुआएं पढ़ेंगे। तो चलते हैं, दस्तरखान लगा लिया जाए। तो गैज हमारी इफ्तार कंप्लीट हो चुकी है। अब चलते हैं मगरिब की नमाज़ अदा कर लें, और बेटी बना रही है चाय। उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ने के बाद फिर चाय पियेंगे। उसके बाद जो बर्तन वर्तन सब फैला हुआ बर्तन धोऊंगी। अब फिर रात का डिनर का तैयारी करेंगे। अभी कुछ बनाई नहीं हूँ मैं, तो चलते हैं पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं। बहुत अच्छा से हो गया इफ्तार, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है। गैज हमने मगरिब का नमाज अदा कर लिया, और सूर्य यासीन भी पढ़ ली मैं, और दिल को बहुत सुकून मिला सूर्य यासीन पढ़ने के बाद। मुझे सूर्य यासीन पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। बस पढ़ के अभी नीचे आई हूँ, नीचे वाले कमरे में, और थोड़ा चना और थोड़ा चाय। चना खा के मैं चाय ली हूँ। अब डिनर बनाएंगे थोड़ी देर में, थोड़ा आराम कर लेते हैं, उसके बाद चलेंगे किचन में फिर। तो आज डिनर में बनने वाला आलू अंडा करी। तो बस थोड़ा देर आराम कर लेते हैं।
नमाज पढ़ के थोड़ा देर आराम किए, करीब आधा घंटा मैं रेस्ट की और फिर से फीवर लग रहा है। तो देखो क्या होता है। वीकनेस तो खैर पूछो ही मत। जो वीकनेस जो मैं अभी झेल रही हूँ ना, मैं ही जानती हूँ, मेरे अल्लाह जानते हैं। तो बस यहाँ पे हमने अंडे को उबाल लिया है। अंडा मेरी बेटी उबाल दी थी और अंडे को हमने यहाँ पे फ्राई कर लिया है और इधर आलू को भी हमने फ्राई कर लिया है और इस तरफ मसाले भुने जा रहे हैं। तो बस मसाले को भूनने के बाद हम इसमें आलू ऐड करेंगे और अभी बज रहे हैं रात के 8। ये सब्ज़ी बना लेंगे ना अंडा करी, उसके बाद फिर नमाज ऐसा क्या अदा करेंगे। तो अभी मेरे हस्बैंड बात कर रहे हैं मेरे छोटे वाले भाई से, शादी की तैयारियां जो चल रही उसके लिए। बस माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबू आ रही, कढ़ाई भी भाग रहा है देखो। और बाहर ना सांड चिल्लाने की आवाज़ें आ रही, पूरी रात चिल्लाता है सांड। और जब भी आप आलू की कोई सी भी सब्ज़ी बनाओ, आलू अंडा बोल रहे हैं, आलू की कोई सी भी सब्ज़ी बनाओ उसमें अमचूर पाउडर ज़रूर ऐड कीजिएगा। इतना अच्छा, टमाटर डालने के बाद भी थोड़ी सी अमचूर पाउडर ज़रूर ऐड कीजिएगा, इतना टेस्ट बढ़ जाता है ना। सिर्फ आलू की सब्जियों में ज़रूरी होता है। तो हम यहाँ पे मसाले भूनने के बाद इसमें ऐड करेंगे अमचूर पाउडर थोड़ा सा। और इधर दूध भी गर्म हो गया है, जो मैं खाना खाने के बाद हस्बैंड को दूँगी 1 गिलास दूध और आधा चम्मच घी। तो बस फटाफट भून लेते हैं मसाले। तो गाइज मैं एक बात और आपको बता दूं कि मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ बाबू, और बाबू बोलने का मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, इसलिए कि मेरे हस्बैंड गुस्से ही नहीं होते जब से उनको बाबू बोलना शुरू किए। तो मेरे दिमाग मैंने कई सालों से चल रहा था कि मैं अपने हस्बैंड का नाम दे दूँ बाबू। तो अगर वो गुस्सा हुए रहते भी हैं तो बाबू का नाम सुन के वो गुस्सा उनका ठंडा हो जाता है और बहुत फ़ायदा होता है। अच्छा मनी भी मेरे पास आता है और अच्छे अच्छे फ्रूट्स वगैरह खूब खिलाते हैं हमें। और बहुत झेले हैं गाइज, जब शादी हुई थी ना बहुत झेले हैं। कौन सी सीरियल के नाम बता दो, सास बहू वाली सीरियल नहीं आती थी, वही वाला सीरियल का पूरा कहानी है गाइज। कभी वक्त आएगा तो हम आपको अपनी सारी कहानी बताएंगे शादी की। और रही बात सूर्यासन की, बता दूं मैं कि सूर्यासन ने हमारी ज़िंदगी को बिल्कुल ही बदल दिया है और बहुत फ़ायदा हुआ है हमें सूर्यासन पढ़ने से। तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ और सबसे यही करना चाहती हूँ कि आप 5 वक्त नमाज में नहीं तो कम से कम 1 वक्त का नमाज में भी आप सूर्यासन शामिल कर लें। नमाज अदा करने के बाद ज़रूर पढ़ें सूर्यासन। और सूर्यासन तो मेरी दिल की धड़कन में बस चुकी है, बहुत मोहब्बत हो गया हमें सूर्यासन से और ज़िंदगी भी बदल गई, बहुत फ़ायदा हुआ है। हम बताएंगे आपको कि हमें सूर्यासन पढ़ने से क्या क्या फ़ायदा हुआ है। तो बस हमारे यहाँ पे सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है और अब हम चलते हैं बर्तन धो लेते हैं। और ये देखो मेरे दिल की धड़कन, मेरी बिटिया रानी कलेजे को ठंडक दे देती है सच में। जब मैं अभी कमरे से उठ के आई हूँ तो देखिए अंडा बॉयल, आलू कटा हुआ, लहसुन छिला हुआ। अल्लाह, मेरे दिल से दुआ निकलता है अपना बच्चा के लिए, अल्लाह मेरे बच्चे को हर खुशी दे, अल्लाह पाक किसी चीज़ की तकलीफ़ ना हो, इसे हमसे भी बेहतर ज़िंदगी इसकी हो, मेरे दोनों बच्चों की। तो चलते हैं फटाफट बर्तन धोते हैं, उसके बाद आटा गूंथते हैं, फिर नमाज अदा करते हैं ऐसा की। ठीक है। तो गैस यहाँ पे हमारा डिनर हो चुका है और बहुत ही टेस्टी बना था अंडा करी, खा के मज़ा ही आ गया। और मैं आ चुकी हूँ अपने कमरे में और बस अब इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरी ब्लॉग आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर इंशाल्लाह नई ब्लॉग के साथ आएंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।